बहुत टाइम से ना मुझे लोग बोल रहे थे भाई 43 इंच के ऊपर एक वीडियो बनाओ, QLED कौन सी लेना चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगा कि अब आ गई ये वीडियो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये एकदम सही टाइम है टीवी खरीदने का, क्योंकि सीज़न चल रहा है और फिलहाल अभी फ्रीडम सेल चल रही है और जहाँ पर बहुत सारे टीवी पे ना डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहे हैं, बैंक ऑफर मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइस बताऊँगा, करंट जो सेल प्राइस जो फ्रीडम सेल में चल रहा था और आगे उसमें कितना डिस्काउंट है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी ना, सेल प्राइस के बाद जो डिस्काउंट आता है वो थोड़े टाइम तक रहता है और फिर उसके बाद जाता है। तो ऐसा ये टीवी के सेगमेंट में ऐसा नहीं है कि जैसा फ़ोन के सेगमेंट में होता है कि मतलब एक दो दिन में प्राइस थोड़ा और बढ़ा देते हैं, वो बहुत रेयर केस में होता है। और आगे जाके बिग बिलियन डे सेल भी आने वाली है, मतलब फेस्टिवल सेल ही चलने वाली है आगे जाके। तो ऑब्वियसली प्राइस और ऑफर चेंज यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि अगेन बिग बिलियन डे जो सेल है वो साल की वन ऑफ द बिगेस्ट सेल होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 में 43 इंच सेगमेंट में ना काफ़ी सारे नए टीवी लॉन्च हुए हैं। देखो भाई, बहुत सारे टीवीज़ के ऊपर मैं बात करते रहता हूँ, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ 2026 में लॉन्च हुए सेलेक्टेड 43 मॉडल्स को ही कवर कर रहा हूँ, वो भी QLED, जो आपको 13,000 से 27,000 रुपये तक की प्राइस में मिल रहे थे ये सेल के अंदर। तो मतलब सेल प्राइस को कंसिडर करके मैंने बनाई है और इसीलिए अंडर 25,000 का थंबनेल आपको देखने मिल रहा था। चाहे आपका बजट 13,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, या फिर आप 27,000 मतलब 25 को थोड़ा और 2,000 रुपये बढ़ा के आगे पुश कर सकते हो। हर प्राइस रेंज में एक नया ऑप्शन अवेलेबल है 2026 के मॉडल में। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम भी वही है, सिर्फ QLED देख के टीवी नहीं लेना है, सिर्फ 4K देख के भी नहीं लेना है, और सिर्फ डॉल्बी एटमॉस रैम या स्टोरेज देखकर बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि कुछ टीवी पेपर पे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है, लेकिन सेम प्राइस में दूसरी टीवी ओवरऑल एक बेटर पैकेज दे रही है यहाँ पे। क्योंकि भाई मार्केट में टीवी इतनी सारी है, इसीलिए आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। पहले मैं आपको कुछ ऐसे टीवी बताऊंगा जो अपनी जगह डेफिनेटली बेस्ट है 2026 की लॉन्च में, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे फाइनल टॉप 5 रैंकिंग में नहीं है। और मैं यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा क्यों। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे टॉप 5 रैंकिंग, जहां पर मैंने उसको बजट 13,000 से स्टार्ट करके 27,000, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, हर टीवी के साथ आपको उसकी करंट प्राइस और आइडल बाइंग प्राइस भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जो कि बिग बिलियन डे तक आप ले सकते हो, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़े कि भाई ये टीवी अच्छी तो है लेकिन मेरे बजट में एक्चुअली कौन सी लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ना एक छोटी सी बात यहां पर क्लियर करता हूं। 43 इंच टीवी खरीदते वक्त पर्सनली 5 चीजों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला है रेजोल्यूशन। 2026 में अगर आप 18 से 20,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, मेरी एडवाइस यही है 4K ही लेना भाई, यहां पर फुल HD मत लेना। 43 इंच पर 4K कंटेंट डिफरेंट दिखता है, स्पेशली अगर तुम नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और OTT कंटेंट देखना चाहते हो, जो कि मेरे को लगता है बहुत सारी परसेंटेज ये करती है। सेकेंड है यहाँ पर QLED बेसिक क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी है और जो कलर को ब्राइट करती है, इंप्रूव करती है, हेल्प करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ QLED लिखा होना मतलब ये नहीं कि टीवी की पिक्चर क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेस्ट हो गई। पैनल कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, प्रोसेसिंग भी मैटर करता है। थर्ड, मिनी LED, हाँ 43 इंच में। ये जो नॉर्मल LED टीवी होती है ना, उसमें अलग से एक बैकलाइट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर ये स्मॉलर यहाँ पर LEDs बैक पैनल में लगाई है, जिससे बेटर आपको बैकलाइट कंट्रोल देखने मिलता है। डार्क सीन्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर एडवांटेज देखने मिलता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे भाई, क्योंकि एक 27,000 के अंदर मिनी LED टीवी 43 इंच सेगमेंट में आ रही है, तो उसको भी कवर करेंगे। फोर्थ है यहाँ पर प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज। टीवी अब सिर्फ चैनल देखने के लिए नहीं है भाई, मोस्टली मेरे को लगता है कि चैनल बहुत कम ही लोग देखते हैं। अभी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब स्मार्ट टीवी में एक्सपीरियंस की वजह से टीवी का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टीवी स्मार्ट हो गई है। इसीलिए हार्डवेयर को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते ना, जैसे फोन के अंदर तुम प्रोसेसर इग्नोर नहीं कर सकते, वही है भाई। पांचवा यहाँ पर साउंड। टीवी के बॉक्स पे अगर डॉल्बी एटमॉस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि टीवी का साउंड ऑटोमेटिकली एकदम थिएटर लाइक जैसा हो जाएगा भाई। स्पीकर, वॉटेज और कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ता है। बस यही 5 चीज़ है, इसको याद रख लेना। अब चलिए टीवी देखते हैं जो मेरे टॉप 5 रैंकिंग में है, और कुछ टीवी जो नहीं आ पाई। सबसे पहले बात करेंगे जो नहीं आ पाई। सबसे पहले है यहाँ पर ब्लूपॉन्ग। इसका जो रेगुलर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 18,500 के आसपास था, बट फ्रीडम सेल में 16,500 के आसपास भी मिल रही थी। 43 इंच QLED पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन यहाँ पर रेजोल्यूशन फुल HD है, 1920x1080p ये फुल HD का रेजोल्यूशन होता है। गूगल टीवी मिलती है, क्रोमकास्ट भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका साउंड। 48 वॉट का ऑडियो आउटपुट। मतलब अगर आप साउंड बार नहीं लगाने वाले हो, जो टीवी का बिल्ट इन साउंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ब्लूपॉन्ग इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। आई केयर टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्यूनर और 600 से ज्यादा लाइव चैनल आपको यहाँ पर फीचर लिस्टेड में देखने मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, 16,500 में अभी भी आप एक फुल HD ले रहे हो, अराउंड 20,000 में आपको एक 4K QLED ऑप्शन मिल जाता है। इसीलिए ब्लूपॉन्ग खराब टीवी नहीं है, बस मेरे हिसाब से ना भाई, इसका प्राइस और रेजोल्यूशन का कॉम्बिनेशन मेरे जो टॉप 5 है ना, उसमें जगह नहीं बना पाए, इसीलिए ये टॉप 5 में नहीं है। बजट अगर आप लोग का 16,000 17,000 है, तो भाई स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन साउंड चाहिए तो कंसिडर कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड, जो कि है लूमियो विजन 7। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। रेगुलर प्राइस इसका लगभग
32,000 के आसपास था, बट फ्रीडम सेल में ये 26,000 तक आ गई थी। 43 इंच की 4K QLED है, IPS पैनल है, 400 निट की ब्राइटनेस है, लगभग 95% की DCI P3 आपको कलर गैमेट दिखने मिलता है, डॉल्बी विजन, HDR10, HLG, 3 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज। पूरे लिस्ट में भाई सबसे अग्रेसिव मैं बोलूंगा स्टोरेज है, स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ज्यादा तगड़ी है। और साथ ही साथ इसमें Bosch फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने मिलता है, डोप पिक्चर इंजन, 4K, AI, अपस्केलिंग, MEMC, गूगल टीवी, एंड्रॉइड 14, मतलब पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है। 24 वॉट का क्वाड ड्राइवर ऑडियो एंड डॉल्बी एटमॉस मिलता है। मतलब स्पेसिफिकेशन शीट देखो तो ऑनेस्टली भाई, अगर अभी आपने इतिस देखी तो लुमिया भाई यहाँ पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं इसको फिर भी टॉप 5 में नहीं रख रहा हूँ। सिंपल ये है भाई, टीवी खरीदते वक्त सिर्फ रैम, स्टोरेज और फीचर नहीं देखना पड़ता भाई, पैनल का एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म ओनरशिप और ओवरऑल वैल्यू भी मैटर करता है। और अराउंड ये 26,000 पे मिलती है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर और 2 ब्रांड्स हैं जो यही चीज़ पे बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं, एक TCL और दूसरा है Xiaomi, जो कि मेरे को लगता है कि उनकी थोड़ी प्रोपोजिशन अभी ज़्यादा है, लूमियो को थोड़ा और टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई लूमियो खराब टीवी है, बिल्कुल नहीं भाई। अगर आपको मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन चाहिए तो भाई नई TCL नहीं Xiaomi में इतनी सारी स्पेसिफिकेशन और फीचर लोडेड चीज़ें नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर LG, जिसको मैंने नहीं इंक्लूड करा है। अब इस प्राइस रेंज में LG ये एक इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये QLED ऑप्शन नहीं है, 43 इंच की 4K LED पैनल है। अब आप बोलोगे फिर सैमसंग क्यों नहीं लिया भाई, आगे आगे बोलोगे क्योंकि सैमसंग नहीं है, क्योंकि 2026 का मॉडल ही नहीं है। लेकिन LG का जो गेम यहाँ पर पैनल के नाम से ज़्यादा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना है, जो कि मैंने पहले ही बोला था। जैसे सैमसंग और LG जैसे टीवी ना, प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है। अल्फा 7 AI प्रोसेसर Gen 9 है, नैनो डिटेल एनहांसर है, 4K सुपर अपस्केलिंग है, HDR10 Pro 60 हर्ट्ज के साथ, VRR, वेब OS और सबसे इंटरेस्टिंग 5 साल की यहाँ पर OS अपग्रेड मिलती है। गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे AI फीचर भी आपको देखने मिलते हैं। ऑडियो में भी डॉल्बी एटमॉस और साउंड प्रो के साथ 9.1.2 चैनल वर्चुअल सराउंड प्रोसेसिंग लिस्टेड है। बट एक चीज़ और, 20 वाट का ही है ना यहाँ पर ऑडियो आउटपुट, तो LG को यहाँ पर इग्नोर करना ईजी नहीं है एक्चुअली। अगर आप मुझे बोलते हैं ना भाई आमिर मुझे पर्सनली ना एक टीवी चाहिए जो 4 से 5 साल चलानी है और मुझे ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं LG को यहाँ पर सीरियसली कंसिडर करने बोलता। बट अगर आप मुझसे पूछो कि 26,000 के अंदर मैक्सिमम यहाँ पर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन चाहिए तो लूमिया यहाँ पर आगे निकल जाती है। तो LG भी मैं बोलूँगा डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जो मैंने 5 टीवी जो अपने 5 में रखी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को लगता है कि बैलेंस टीवी है। तो ये जो 3 टीवी है जिनको मैंने बात किया है वो अपनी जगह इंटरेस्टिंग है। ब्लूपॉन्ग स्ट्रॉन्ग साउंड के लिए, लूमियो स्पेसिफिकेशन के लिए, LG लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर और ब्रांड एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन जो अभी मैं 5 टीवी बता रहा हूँ ना, इसको मैंने प्राइस, फीचर, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल वैल्यू को कंपेयर करके रैंक कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 5 पे यहाँ पर मैं फ्रॉस्की की 43 इंच QLED को रख रहा हूँ। रेगुलर प्राइस इसका 15,000 रहता है, फ्रीडम सेल में 13,000 में 43 इंच की QLED सुनने में भाई ऑब्वियसली अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ है, ये 4K नहीं है, ये फुल HD टीवी है। रेजोल्यूशन वगैरह देख सकते हो 1920x1080p, ये फुल HD रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज का पैनल है, एंड्रॉइड स्मार्ट प्लेटफॉर्म, 1.5 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज। लेकिन साउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 30 वाट का 2.1 चैनल ऑडियो, 2 HDMI, 2 USB, वाईफाई, ब्लूटूथ, एथरनेट, ALM सब मिलता है इसके अंदर। अब प्रैक्टिकल वर्डिंग ये है भाई, अगर आपका बजट ही इतना कम है तो ये बजट में और कोई इससे अच्छी टीवी नहीं है देखा जाए तो मेरे हिसाब से। अगर पर बजट भी तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा ना, 13,000 और 14,000 में आपको 43 इंच चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने एक बजट पिक यहाँ पर रखा। फ्रॉस्की काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रह सकती है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया है। अब अगर अराउंड आप 7,000 रुपये बढ़ाते हो, जैसे मैंने बोला था ना 20,000 रुपये में, तो नंबर 4 पे मैं यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ रियलमी की टेक लाइफ 2026 मॉडल। देखो भाई मैंने सिर्फ 2026 के मॉडल्स को यहाँ पर कंसिडर करा है। रेगुलर प्राइस इसका ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास है, बट ये फ्रीडम सेल में 20,000 के आसपास मिल रही थी। यहाँ से ना कैटेगरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ से आपको 4K QLED मिलती है जिसकी रेजोल्यूशन 3840x2160 रेजोल्यूशन होती है। देखो 4K की रेजोल्यूशन ये होती है तो उसका ध्यान देना। 60 हर्ट्ज का पैनल, गूगल टीवी, 2 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज, मीडियाटेक का चिपसेट, 24 वाट की ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, 3 HDMI, 2 USB, वाईफाई, ब्लूटूथ, एथरनेट, क्रोमकास्ट और ALM। मतलब 20,000 में ओवरऑल पैकेज काफी बैलेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड यहाँ पर रेजोल्यूशन का है, जो कि फ्रॉस्की से ज्यादा है, 7,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने के बाद। और अगर आप OTT, यूट्यूब और 4K कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो डिफरेंस यहाँ पर जेन्युइनली यूजफुल लगता है। और मेरे को लगता है 2026 के लॉन्च में ये काफी बैलेंस टीवी निकल के आती है। अगर QLED चाहिए 4K वाली तो यहाँ पर टैग कर दिया है। अब
यहाँ से सिर्फ अगर 2,000 रुपये और बढ़ाते हो ना तो नंबर 3 पे मैं यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ VZY की डिश टीवी। रिसेंटली लॉन्च हुई है भाई। डिश टीवी एज ए नोन ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, बट टीवी में नया है। रेगुलर प्राइस इसका 32,000 रुपये था, बिलीव मी, 32,000 रुपये पे लॉन्च किया था 43 इंच को, बट फ्रीडम सेल में 22,000 में बेच रहे थे। दैट इज़ द राइट प्राइस। अगर हम देखें 22,000 में क्या मिल रहा है, 43 इंच की 4K QLED। अब रेजोल्यूशन में आपको पता ही होगी 4K की क्या है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 ALM, 2 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज, 30 वॉट का यहाँ पर ऑडियो विद डॉल्बी ऑडियो है ये, और 3 HDMI, 2 USB, ड्यूअल बैंड वाईफाई, गूगल कास्ट, यानी कोर टीवी पैकेज ऑलरेडी बहुत डिसेंट है। अगर VZY को मैंने यहाँ पर इसलिए लगा, इसका रियल डिफरेंशियल टीवी के बाहर है भाई। इसके साथ आपको 1 साल का प्रीमियम बंडल मिलता है डिश टीवी का, मतलब 200 प्लस यहाँ पर DTH चैनल है, 18 प्लस यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म है, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 जैसे प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड है। अब भाई इनका ही खर्चा लगभग 2-3 हज़ार हो जाता है मेरे हिसाब से, और साथ ही में यहाँ पर 3 साल की वारंटी। अगर आप DTH यूज़ करते हो, ये बंडल कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और 22,000 में ये पैकेज जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पर टैग कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीवी में, और मेरे लिए इस पूरे कंपैरिजन में सबसे बैलेंस टीवी अगर मेरे को कोई पूछेगा ना तो यही है भाई, और ये है TCL की T6D। अगर सिर्फ 4K QLED लेना है, रेगुलर प्राइस इसका ऑलमोस्ट 33,000 रुपये था, बट ये सेल में 24,000 के आसपास मिली, और मेरे को लगता है कि बिग बिलियन डे पे भी यही प्राइस रहने वाला है। और ये VZY से सिर्फ 2,000 ज़्यादा है, और ये 2026 की लॉन्च है TCL की। तो क्वेश्चन सिंपल है कि 2,000 एक्स्ट्रा क्यों देना है। सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन में भी आपको सारी चीज़ें देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर TCL ने HVA पैनल दिया है। इसका बेनिफिट ना आपको कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा, स्पेशली अगर आप डार्क सीन देख रहे हो या फिर HDR देख रहे हो। यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन, HDR10 प्लस, HDR, HLG, मल्टीपल HDR फॉर्मेट मिलते हैं। प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर AIPQ का प्रोसेसर है, गूगल टीवी है, 2 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज है, 28 वॉट का ऑडियो देखने मिलता है, डॉल्बी एटमॉस, गेम मास्टर 2.0, 3 HDMI, 1 USB, वाईफाई, ब्लूटूथ, एथरनेट, मतलब कनेक्टिविटी की सारी चीज़ें मिलती है। और जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छी चीज़ लगी ना, ये एक बैलेंस टीवी देखती है। ये किसी एक स्पेसिफिकेशन सबसे बड़ा नंबर नहीं दे रही है, लेकिन ओवरऑल देखोगे ना तो डिस्प्ले अच्छा है, HDR परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, प्रोसेसर यहाँ पर डिसेंट है, गूगल टीवी है, ऑडियो भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, गेमिंग फीचर भी है, कनेक्टिविटी भी है। मतलब 24,000 में मेरे को लगता है इट इज़ ए किलर डील, जिसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको टैक्स सेक्शन में देखने मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पे। अब अगर आप थोड़ा सा अपना ना बजट 25 से थोड़ा ऊपर पुश कर सकते हो ना, तो यहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। मतलब 3,000 रुपये मतलब एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे अगर TCL से कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 43 इंच में पहली बार आपको मिनी LED टीवी देखने मिलेगी। सिर्फ 3,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने के बाद आपको मिनी LED टीवी देखने मिलती है। मतलब बजट से आपको 2,000 एक्स्ट्रा, 25,000 के बजट के हिसाब से हम लोग ने वीडियो बनाई है ना। तो यहाँ पर Xiaomi ने अपनी FX सीरीज़ 43 इंच, जिसका रेगुलर प्राइस 33,000 के आसपास था, वो 27,000 के आसपास बिक रही थी सेल के अंदर। मतलब बिग बिलियन डे में भी वही प्राइस या उससे कम होने के बहुत ज़्यादा चांस है, जो कि मेरे को लगता है कम ही होगा। सबसे पहले इसका डिस्प्ले यहाँ पर 43 इंच का 4K मिनी LED है, जिसमें क्वांटम डॉट QLED टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। 3840x2160 का रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस फिल्म मेकर मोड, विविड पिक्चर इंजन 2, जो कि Xiaomi का भाई एक USP रहा है, 4K अपस्केलिंग और अराउंड 93% की DCI P3 कलर कवरेज आपको देखने मिलती है। स्मार्ट साइट पे ना ये गूगल टीवी नहीं है, ये एक फायर टीवी OS है और एलेक्सा बिल्ट इन है। परफॉर्मेंस के लिए क्वाड कोर A55, 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज देखने मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए 3 HDMI 2.1 है, 2 USB, ER, ALM, वाईफाई, ब्लूटूथ, एथरनेट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनी LED ऐसा कोई फैंसी वर्ड नहीं है जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मेन बेनिफिट ना बैकलाइट कंट्रोल में मिलता है। स्मॉलर LEDs और बेटर कंट्रोल की वजह से डार्क सीन्स में आपको कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट में कंट्रोल बेटर देखने मिलने वाला है। और इसी वजह से 27,000 पे Xiaomi इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सिर्फ एक QLED नहीं ले रहे हो, आप डिफरेंट बैकलाइट टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो। यहाँ पर सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा बढ़ाने पे मूवी, OTT, HDR कंटेंट के लिए ना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग डिस्प्ले पैकेज है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। इसका बिगेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ अगर मेरे को बोलना पड़े तो उसका साउंड है। 20 वॉट का ऑडियो है यहाँ पे, जबकि बाकी सारे टीवी में इससे ज़्यादा ही है। अगर आप साउंड बार नहीं लेने वाले हो ना, तो इस पॉइंट को आपको सीरियसली कंसिडर करना है। लेकिन अगर आपको पिक्चर क्वालिटी अगर आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है और साउंड बार फीचर में ऐड कर सकते हो, तो 27,000 रुपये में Xiaomi की FX सीरीज मेरी नंबर 1 चॉइस रहने वाली है। फ्रीडम सेल के बाद बिग बिलियन डे पे भी इतना प्राइस वेट करना लायक है क्या? नहीं। मेरा सिंपल रूल है भाई, अगर टीवी अभी भी अगर आपको यही प्राइस पे मिल रही है, तो सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये कम होने की होप में वेट करना मेरे ख्याल से इतना वैलिड नहीं है। लेकिन
अगर आप करंट प्राइस लेवल से थोड़ा नोटिसेबली ऊपर दिख रही है अभी, जो अभी मैंने बताया, क्योंकि अभी सेल, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो सेल भी ऑलमोस्ट खुद खत्म हो जाएगी या हो चुकी होगी, तो वेट कर सकते हो, क्योंकि जो अपकमिंग सेल है वो ऐसी फ्लिपकार्ट की छोटी सेल तो नहीं है, वहाँ पर आपको ज़्यादा बैंक ऑफर देखने मिलेगा, कार्ड डिस्काउंट और डायरेक्ट प्राइस भी यहाँ पर कट हो सकता है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। सारी जो टीवीज़ जो मैंने आज के वीडियो में बात की है और रिकमेंड करी है वो यहाँ पर आपको टैग सेक्शन में देखने मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।